दोस्तों, एक बेहतरीन नौकरी इस समय आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी लंबाई 168 सेंटीमीटर है तो ये नौकरी आपके लिए है। ये ऐसी नौकरी है जो अपने विभाग की रीढ़ होती है और आम जनमानस के लिए न्याय की पहली उम्मीद। बेहतरीन नौकरी जिसमें रुतबा और पैसा सब कुछ है। सुनिएगा किस तरह से तैयारी करें, क्या रणनीति हो, कौन सी किताबें पढ़ें जिससे ये नौकरी आपकी मुट्ठी में आ जाए। अब हम मुख्य बात पर आते हैं, वो है रिटन एग्ज़ाम, जिसके लिए हम आपके सामने आए हुए हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी होती है, सामान्य ज्ञान होता है, रीजनिंग होती है और मैथ होता है। अब इन चारों में क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, अगर आप मेरी बातों को मानकर फॉलो करते हैं तो ये मान के चलिए कि ईमानदारी से पढ़ने वाला लड़का ज़रूर सेलेक्ट हो जाएगा। और हम आपके लिए रोज़ नई नई वीडियोज़ लाते हैं, उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो वीडियो पसंद आए उस पर कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, यूपीएसआई का एग्ज़ाम 160 क्वेश्चन का होता है, 400 पूर्णांक होते हैं, सभी सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो अब हम 2023 में आ गए हैं और लगभग ये एग्ज़ाम जब होगा हम 2024 में होंगे, तब नई किताबें कौन सी आ गई हैं, कौन सी किताबें अब अच्छी रहेंगी, इसके लिए ये वीडियो आप देखते रहिए। यदि आप गणित के स्टूडेंट हैं और आपको गणित आती है या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या इसके समकक्ष कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो तब आप एकमात्र गणित की किताब ले लीजिए, वो है पिनैकल की मैथ। पिनैकल की मैथ लेके 5वां एडिशन आ गया है, चैप्टर वाइज रहता है और उसमें बहुत सारे ट्रिक्स दिए हैं, टॉपिक्स दिए हैं, उनको आपको लगाना रहेगा। बेहतरीन बुक है। यूपीएसआई की मैथ पूरी कवर हो जाएगी पिनैकल की एसएससी मैथमेटिक्स से। इंजीनियर मारूफ सर की बुक आती है, बेहतरीन बुक है, उसको आप ले सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से यूपीएसआई मैथमेटिक्स के लिए 2 गणित पर्याप्त रहेगी, एक पिनैकल की मैथमेटिक्स एसएससी वाली और इंजीनियर मारूफ सर की मैथमेटिक्स यूपीएसआई और कांस्टेबल के लिए आती है। दोस्तों, इन दोनों के अलावा आपको एक फार्मूला बुक ज़रूर खरीद लीजिएगा। फार्मूला बुक इस समय जो उपलब्ध है वो इंजीनियर मारूफ सर की आती है, गगन प्रताप सर की आती है। इन 2 फार्मूला किताबों में से कोई भी आप खरीद सकते हैं, दोनों काफ़ी सहायक रहेंगी आपकी यूपीएसआई की तैयारी के लिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। दोस्तों, रीजनिंग के लिए पीयूष वार्ष्णेय सर की किताब आती है, उसको आप ले सकते हैं। उसमें नए टॉपिक्स, नई ट्रिक और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो अन्य किताबों में नहीं है। चूँकि यूपीएसआई में रीजनिंग बहुत टफ पूछी जाती है, उसको हल्के में मत लीजिएगा, इसलिए पीयूष वार्ष्णेय की रीजनिंग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके साथ एसएससी के लिए कोई भी आप किताब, चाहे वो किरण की हो, चाहे पिनैकल की हो या किसी और की हो, जिसको आप ले रखे हों और उससे प्रैक्टिस कर रहे हों, तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में एक मूल किताब बहुत ही आवश्यक है। मूल किताब हमारी नज़रों में केवल 3 है। सामान्य हिंदी पीएन पांडे की आती है, शब्द अर्थ प्रयोग के नाम से हरदेव बाहरी की किताब आती है और उसके अलावा हिंदी व्याकरण आता है वासुदेव नंदन का। इन 3 किताबों में यदि आपके पास कोई भी एक किताब है तो वो बेहतरीन किताब है। इन 3 किताबों में से एक किताब ज़रूर आप खरीद लीजिएगा, अगर नहीं है तो। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस के लिए आदित्य की हिंदी रखिएगा। तो हिंदी के लिए 2 किताब आप रखते हैं तो हिंदी में 40 में से 35 क्वेश्चन कम से कम करके आएंगे। और अगर आप ईमानदारी से वास्तव में मेहनत किए होंगे तो शायद सारे क्वेश्चन हिंदी के आपके पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में किरण का 1 लाइनर सामान्य ज्ञान आता है NCERT सामान्य ज्ञान के नाम से, उसको आप ले लीजिएगा। बेहतरीन किताब है, सामान्य ज्ञान आपका पूरा कवर कर देगी। उसके साथ साथ राज्य व्यवस्था, चूँकि अलग से भी पूछा जाता है, मूल विधि संविधान पूछा जाएगा, तो मूल विधि संविधान के लिए घटना चक्र की किताब ले लीजिएगा, बेहतरीन बुक है। मूल विधि संविधान उसी से पढ़िएगा। उसके साथ साथ NCERT महेश बणवाल का
संविधान एवं राज्य व्यवस्था आती है, महेश बड़वाल या फिर परीक्षा वाणी की, इन दो में से कोई भी एक राज्य व्यवस्था जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे आपका मूल विधि संविधान एवं राज्य व्यवस्था कवर हो जाएगी और उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान में भी आपकी मदद करेगी। सामान्य ज्ञान के लिए मैंने किरण का सामान्य ज्ञान आपको बताया। उसके अलावा यदि आपके पास परीक्षा वाणी की वन लाइनर सामान्य ज्ञान है, वो भी बेहतरीन किताब है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, कोई भी अगर आपका कमज़ोर है, आपको लगता है कि हमारा नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए दृष्टि प्रकाशन की क्विक बुक के नाम से किताबें आती हैं। इतिहास की अलग आती है, भूगोल की अलग आती है, पर्यावरण, राज व्यवस्था, सारी किताबें उपलब्ध है, विज्ञान की उपलब्ध है, उसको आप ले सकते हैं। बेहतरीन किताबें हैं, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन किताबों के साथ साथ आप एक प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर खरीद लीजिएगा, जिस भी प्रकाशन का आता हो। अभी वर्तमान में यूथ पब्लिकेशन का उपलब्ध है, उसके अलावा अभी बहुत सारे पब्लिकेशन के आपके सामने प्रीवियस ईयर आएंगे। अभी आपके पास समय है, इसलिए प्रयास करिए कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप कवर कर ले जाइए। दोस्तों, ये तो हो गई किताब की बात, प्रीवियस ईयर, और इसके साथ साथ लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी करना है आपको। लेकिन अब पढ़ना कैसे है, मैं वो आपको बताता हूँ बहुत ही सरल तरीके से। केवल यूपीएसआई के लिए 6 घंटे का समय कम से कम आपके पास होना चाहिए। ऐसे 2 घंटे आपको रीजनिंग पढ़नी है, 2 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ना है, 1 घंटे आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना है और 1 घंटे आपको हिंदी पढ़नी है। लेकिन इसके अलावा 1 घंटे समय आपको और निकालना पड़ेगा, पेपर पढ़ना है, उसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। करंट के लिए समसामयिकी क्रॉनिकल की एक पतली किताब आती है, उसको ले लीजिएगा, बेहतरीन किताब है, यूपीएसआई में बहुत मदद करेगी। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जरूर पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए परीक्षा वाणी की किताब आती है, बेहतरीन किताब है, उसको आप ले सकते हैं। या घटना चक्र का उत्तर प्रदेश तथ्यसार आता है, वो भी अच्छी किताब है। यदि करंट अफेयर के साथ में आपको वार्षिक करंट अफेयर पढ़ना है, लेकिन वो तब पढ़ना है जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो, 15-20 दिन रह जाएंगे। दोस्तों, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो उस समय मैं आपको जो भी अच्छे करंट होंगे ज़रूर बता दूंगा, इसलिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स भी मिलता रहे। दोस्तों, ये तो रही सेल्फ स्टडी की बात, लेकिन अगर आप ये कहें कि सर मुझे मैथ नहीं आती, मुझे रीजनिंग नहीं आती, तो उसके लिए 2 तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल मैथ नहीं आती, तो आप उसके लिए ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कोचिंग में जाके। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मैथ आती है और मैं भूल गया हूँ, मेरा इस समय रिवीजन नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन बैचेस बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत सारी कोचिंगों के मिल जाते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। या उसके अलावा यूट्यूब पर भी बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। जो टीचर आपको पसंद हो, लगता है कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। वैसे भी जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर लग रहा है, उसके लिए आप कोचिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। आज मतलब मैं अक्टूबर 2023 में वीडियो बना रहा हूं। अगर अक्टूबर 2023 में आप शुरू कर देते हैं तैयारी, तो अभी फॉर्म आएगा, फॉर्म के बाद 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, तब तक 6 महीने लगभग आपको मिल जाएंगे। इस 6 महीने में 6 घंटे रोज़ डेली के हिसाब से आपको पढ़ना है। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो ये ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़, पढ़ना कैसे है मैंने आपको बता दिया कि मैथ और रीजनिंग 2-2 घंटे पढ़नी है, हिंदी और सामान्य ज्ञान 1-1 घंटे पढ़ना है, उसके अलावा 1 घंटे करंट अफेयर्स और दूसरी चीज़ों के लिए देना है। लेकिन अब मैं बताता हूँ ट्रिक कि एग्ज़ाम में आप कैसे एग्ज़ाम देंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम में आपको वो सब्जेक्ट कवर करना है जो आपका सबसे मजबूत हो। मैथ और रीजनिंग में जो पोर्शन आपका सबसे अच्छा होता है, आप उसको कवर करेंगे। सपोज करिए आपको रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप सबसे पहले रीजनिंग लगाना शुरू करिएगा। और दोस्तों, रीजनिंग के लिए आपको केवल 30 मिनट देने हैं, उसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए 40 मिनट देना है। तो अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आप पहले 40 मिनट मैथ लगाइएगा, 41वें मिनट में मैथ को छोड़ के आप दूसरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो आपका होना चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए। सपोज करिए आपने पहले में रीजनिंग या मैथ लगाया, अगर रीजनिंग आप लगा रहे हैं तो 30 मिनट देना है,
मैथ लगा रहे हैं तो 40 मिनट देना है। उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट आपको हिंदी लगाना है, हिंदी, और उसके बाद फिर सामान्य ज्ञान मूल विधि करना है। हिंदी, सामान्य ज्ञान और मूल विधि के लिए आपको 35 से 40 मिनट ही देना है। सपोज करिए आपने मैथ लगाया 40 मिनट, उसके बाद ये 2 सब्जेक्ट मिला के आपने 40 मिनट दिया, टोटल हो गया 80 मिनट। अब आपके पास बचता है 40 मिनट, जिसमें आपको 30 मिनट रीजनिंग लगानी है। अगर आप 30 मिनट रीजनिंग लगाते हैं तो उसके बाद आपके पास बचेगा 10 मिनट। वो 10 मिनट बहुत कीमती होता है, उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं। जो भी क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं उसमें से जो आपको थोड़ा सा संशय है, सबसे पहले उसको कवर करिए और उस पर टिक लगा दीजिए। टिक लगाने के बाद अब अगर मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन बचता है या 8 क्वेश्चन आपका बच जा रहा जो आपको नहीं आता, चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आप कोई भी एक ए, बी, सी या डी में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करिए और जितना आपको अब नहीं आ रहा है उसमें से सब में वही डाल दीजिए, चाहे बी डाल दीजिए, चाहे सी डाल दीजिए, चाहे डी डाल दीजिए। इससे आपकी जो प्रायिकता है लगभग 25% सही होने की रहेगी। इस प्रकार से आप लगभग 25% तुक्का मार लेंगे, जबकि अगर आप कोई भी मार के चले आते हैं तो उसमें आपको 25% ना होके लगभग 5 से 10% सही होता है। इसलिए दोस्तों, तुक्का भी मारिएगा तो स्ट्रेटजी के साथ, क्वेश्चन करिएगा स्ट्रेटजी के साथ, सब्जेक्ट चूज करिएगा स्ट्रेटजी के साथ। अगर ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लग रहा हो तो इसको आप अपने पास रख लीजिए, शेयर करके रख लीजिए या अपने बहुत अच्छे मित्रों को भेज भी सकते हैं, और कम से कम सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ बनाता रहूँगा। धन्यवाद।